अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है स्टूडेंट्स की कि भाई सेफ्टी मार्जिन पे ट्रेड किस तरह लेते हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। सेकंड हम एमटीजी के हवाले से बात करेंगे, एमटीजी क्या होता है, कैसे ली जाती है एमटीजी। तो सर सबसे पहले ये बताइए सेफ्टी मार्जिन होता क्या और उस पर ट्रेड किस तरह फाइंड की जाती है। देखें कैसर भाई, सेफ्टी मार्जिन ऐसी उस ट्रेड को हम कहते हैं जहां पे आपको पता हो कि यहाँ पे छोटी कैंडल भी आ सकती है। अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे देखें ये स्पोर्ट लेवल के ऊपर आ रही है मार्केट, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ से सेफ्टी मार्जिन से अपनी बाय की एंट्री प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ तक हम चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वीक तक हम चाह रहे थे कि कैंडल अगर पहले आती तो हम अपनी बाय की एंट्री जो है वो प्लेस करते, ठीक है। या स्टिल के नीचे कैंडल चली जाती तो देन भी जो है हम अपनी बाय की एंट्री ही प्लेस करते हैं। अभी देखिए, अभी ये 50% लेवल भी जो है ये मार्केट का एक सपोर्ट का लेवल ही काम देता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कैंडल स्टिल तक आती, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी बाय की एंट्री प्लेस करता हूँ। यानी कहने का आपका ये मकसद है कि जब भी हमें बाय की एंट्री यानी अप डायरेक्शन की लेनी हो तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दें, देन उसके बाद आप अप की ट्रेड लें, और इसी तरह और डाउन की लेनी है तो थोड़ा सा अप जाने दें, फिर आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही है सर? जी जी, देखिए बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि बाज़ दफ़ा हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्जिन सेफ्टी के साथ एंट्री लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे अब हमारे पास इस जगह पे मार्केट में ये हमें गैप सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम करंट कैंडल पर ही यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक कर रही होगी उस पर हम डाउन की एंट्री लेना चाहेंगे तो हमारी क्या पहली कोशिश तो हमारी यही होगी कि मार्केट इस गैप को क्रॉस करे, ठीक है। इस गैप को क्रॉस करेगी तो देन हम, अब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका 50% भी एक एसएनआर लेवल ही कहलाता है, ठीक है। किसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का भी 50% जो है वो एक एसएनआर लेवल कहलाता है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल मेरे इस लेवल को ब्रेक करके राउंड अबाउट तक जाती है तो मैं यहाँ से मार्जिन और सेफ्टी के साथ यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज जो डाउन डायरेक्शन के लिए अपनी यहाँ प्लेस करूँगा। अभी आप देखें कि अगर कैंडल मेरे अकॉर्डिंग चलती है, अगर वक्त से पहले यानी टाइम से पहले ऊपर चले जाती है और आपके पास टाइम भी होता है तो उस वक्त भी आप डाउन ले सकते हैं। जी जी, 30 सेकंड तक मेरे पास टाइम है, इस दौरान जो है मैं अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये जाती है तो मैं यहाँ पे अपनी डाउन की एंट्रीज प्लेस करूँगा। तो देखिए अभी नहीं गई, ठीक है, अभी वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, अप डाउन हो रही है, ठीक है। तो पेशेंस के साथ ही आप मार्जिन सेफ्टी पे ये होता है कि हमारी ट्रेड विनिंग के चांसेस जो है वो 90 to 95% तक हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर अगर आपने देखा हो तो मार्केट में अगर कोई माइनर न्यूज़ होती है ना, माइनर न्यूज़, तो बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि परफेक्ट टाइम पे ट्रेड नहीं लेते, वो स्टे करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर तो मार्केट माइनर न्यूज़ है और मार्केट पहले बाय साइड की ओर भागी है तो वो टॉप से मल्टीपल एंट्रीज प्लेस कर देते हैं। अब कैंडल जिधर मर्जी जाए उनकी ट्रेड जो है वो विनिंग में ही कन्वर्ट होती है, ठीक है। ऑलरेडी इस पर भी जो है हमारी टिकटॉक आईडी पर न्यूज़ कैंडल के ऊपर माइनर न्यूज़ के ऊपर ट्रेड जो है वो अवेलेबल है, तो इंटरेस्टेड पर्सन जाके वहाँ पे अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकते हैं। अभी देखें फॉर एग्जांपल मैंने इस गैप के लेवल को जो है यहाँ पे अपना टारगेट बनाया, ठीक है। मैं चाह रहा था कि मार्केट मेरे गैप के लेवल को क्रॉस करे तो देन मैं मार्जिन सेफ्टी के साथ अपनी यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए मल्टीपल एंट्रीज जो है वो प्लेस करूँ। सेम इसी तरह देखिए मैंने अब मार्जिन सेफ्टी के साथ अपनी मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर प्लेस कर दी हैं, ठीक है। अब सोलन तो आना चाहिए इसको डाउन, अगर नहीं आती तो फिर शायद एमटीजी पे बात चले जाए। जी जी, देखें अब ये देखें रिजेक्शन इसमें स्ट्रांगली आ रही है, ओटीसी है, हम ये देखें विन हो गई। ये होती है गाइस सेफ्टी मार्जिन के जब आपने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी हो तो आपके जो जोन होता है उस तक मार्केट को आने दें तो वहाँ से आप डाउन डायरेक्शन की ले सकते हैं। इसका ही ऑपोजिट आप अप ट्रेंड में यानी अप डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हैं।
जी अब जी देखें। बिल्कुल इसी तरह। जी अब जी। देखें, अब ये गैप का लेवल था और ये कैंडल का 50%, ये क्या है, मैंने आपको पहले कहा, ये एसएनआर का काम देगा। जैसे ही देखेंगे मार्केट 50% तक देखिए कितनी स्ट्रांगली जो है कैंडल में रिजेक्शन आपको देखने को मिली है। ठीक है, अच्छा 30 सर, सेकंड तक आपके पास टाइम होते हैं, आप ये इससे बता अभी पहले अपनी जैसे एंट्री जो है वो। अभी अगर जस्ट सपोज ये लॉस हो जाती है तो एमटीजी लेते हैं, एमटीजी क्या होती है और किस तरह लेने ली जाती है, और क्या हम जो सिग्नल देते हैं अपने पब्लिक ग्रुप में वीआईपीज एंड सीरीज़ वालों को, क्या वहाँ भी ऑटो एमटीजी होती है, ये क्लियर कर दें सर। जी जी, एम टी जी हमारी ऑटो एम टी जी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बाय किया। ठीक है, अब मैंने 1 मिनट के लिए यहाँ पे बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की। अब ये ट्रेड हमारी लॉस होगी ना, तो मैं आपको एम टी जी लेकर दिखाऊंगा कि हम एम टी जी जो है वो किससे कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेड मैंने आप लोगों के लिए लॉस करवाने के लिए यहाँ पे प्लेस की है। ठीक है, तो अब ये हमारी लॉस होगी, तो देन मैं आपको एम टी जी बताऊंगा कि एम टी जी जो है वो हम किस तरह जो है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, इसी वजह से शायद आपने अमाउंट भी कम रखी है कि लॉस करके दिखाएं। अच्छा, एमटीजी क्या सेम जी डायरेक्शन पे ली जाएगी? जी जी, सेम डायरेक्शन में ही जो है वो हम एम टी जी लेंगे। ठीक है, प्रॉपर एनालाइज करके ही जो है हम सिग्नल देते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारी एम टी जी के चांसेस 90 to 95% होते हैं और 5% लॉस के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको एम टी जी लेके दिखाता हूँ कि एम टी जी देखिए अब 1-2 सेकंड रहते थे, मैंने अपनी एंट्री ली और परफेक्ट टाइम पर जो है मेरी एंट्री यहाँ पे प्लेस हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी अब क्या है, ये अब हमारी एम टी जी है। ठीक है, तो गाइज कुछ स्टूडेंट यही समझते हैं कि भाई एमटीजी बताएंगे तो ली जाएगी, ऐसा नहीं है। हम हर वीडियोस में, हर सेशन से पहले बल्कि एक वीडियो भेज देते हैं अपने पब्लिक ग्रुप में और बताते हैं, और उस वीडियो में क्लियर बताया हुआ है कि ऑटो एमटीजी और एमटीजी आपने लेनी कैसे, कि जब आपको जिस डायरेक्शन की ट्रेड दी जाती है और मार्केट उसके ऑपोजिट चले जाती है, देन आपने नेक्स्ट कैंडल पर सेम हमारी ही डायरेक्शन पे बताई हुई डबल अमाउंट से ट्रेड ले लेनी है, जिस तरह अभी सर ने यहाँ पर डबल अमाउंट से अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। तो इसके अलावा ये बताएं कि इसके अलावा ये बताइए कि कोर्स वगैरह का क्या सिलसिला है हमारे, अभी जैसे लॉस हो रही है, रिफ़ंड हो रही है, क्या हो रहा है, ये तो हम देख लेंगे। बहरहाल ये तो समझाने के लिए आपको बताया था। बहरहाल सर ये कोर्स का बताइएगा कि कोर्स हमारा न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और हम इसमें क्या क्या सिखा रहे हैं, कितने टॉपिक सिखा रहे हैं। जी जी, कोर्स जो है हमारा न्यू बैच जो है वो 1 मई से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 मई से जो है हमारा इंशाल्लाह फ्रेश बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको ऑलरेडी जो है हमने डिस्कस किए हुए हैं कि आपके साथ कि हम जो कोर्स के अंदर की जो है हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो आप 16 लोगों के टॉपिक, साथ 16 टॉपिक्स वही। जी जी। जी जी, 16 टॉपिक जो है वो हमने अपने पब्लिक में भी शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ। बाकी सीरीज और वीआईपी वाले जो है उन्हें तो ऑलरेडी पता है, तो कुछ पैटर्न कुछ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पर भी कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हमारी कैंडल पैटर्न्स आ जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन आ जाता है। ठीक है, टेक्निकल्स वगैरह आ जाते हैं, वॉल्यूम आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाती है। ठीक है, और ट्रेंड लाइंस वगैरह आ जाती हैं, ब्रेकआउट्स आ जाता है, फंडामेंटल की लेवल जोन वगैरह, फुल मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो भी है, इन सब के बारे में आप लोगों के साथ जो है वो हम डिटेल में जो है इसे हम पढ़ेंगे और आप लोगों को लाइव मार्केट में इंशाल्लाह लाइव सेशन ही जैसे हमारे हो रहे हैं आपको भी इसी तरह दिए जाएंगे। ठीक है जी गाइज, इसी तरीके से अगर आपने हमारे वीआईपी में आना है तो वीआईपी में आने के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपने हमारे टर्नओवर लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है, देन आफ्टर डिपॉजिट हम आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां आपको डेली के शॉर्ट देखने को मिलेंगे। और इसी तरह अगर हमारी सीरीज़ में आना चाहते हैं, हमारी 3 टाइप्स की जो सीरीज़ इस वक्त कंटिन्यू है, एक 20 to 100 वाली, 50 to 500 वाली और 100 to 1000 वाली, ये हम विद इन मंथ ही इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम मार्केट अगर वॉलेटाइल हो, किसी दिन हमारा लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर डे प्रॉफिट होता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स का लॉस हो जाता है। तो हम अगर सिर्फ अपना प्रॉफिट ही शो करवाएं आपके सामने तो गलत है ना, तो लॉस भी होता है। तो जिस दिन लॉस होता है, लेकिन हमने लॉस का भी एक टारगेट बनाया हुआ है, यानी हमने अपना एक स्टॉप क्लोज बनाया हुआ है कि हमने अपने अमाउंट का 10% आज इंक्रीज़ करना है।
अगर इन केस मार्केट ख़राब हुई और वो डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, तो हम वहाँ स्टॉप करेंगे उस दिन, देन नेक्स्ट डे हम उसको कवर भी करेंगे प्लस प्रॉफिट में भी आएंगे। तो ये हमारी सीरीज़ की एक चेन है, जिस तरह हम चलते हैं। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हम सेंड करते हैं, जो कि अभी तक यूट्यूब पर हमने नहीं दिया। एक तो यूट्यूब पर हमने वो दिया हुआ है जो एक्सेल शीट है, वो नहीं, बल्कि एक अलग से मनी मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है जो कि हम अपने सीरीज़ वाले को देते हैं। अगर किसी ने इसमें ज्वाइनिंग देनी हो तो हमसे कांटेक्ट करें, सर अरसलान मुझसे या सर हफीज़ से कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर प्रोसेस बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब डायरेक्शन की ट्रेड बनती थी, अब अगर सर यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन के साथ लेते तो और भी अच्छा हो जाता। सेफ्टी मार्जिन किसे कहते हैं? नीचे जो विक छोड़कर आई है मार्केट, अगर ये वहाँ पर ले ली जाती तो और अच्छा होता। अलबत्ता ये भी विन है, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन कहते हैं, यानी अप डायरेक्शन की लेनी है तो मार्केट को थोड़ा डाउन जाने दें, और डाउन की लेनी है तो मार्केट को थोड़ा सा अप जाने दें, यही सेफ्टी मार्जिन होता है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे कि MTG ले लें, ठीक है, अगर अदरवाइज अगर MTG भी हमारी लॉस हो जाए तो आप लोग वेट करें या फिर कंटिन्यू रखें अपनी ट्रेड को? हफीज़ भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हमारी कोई MTG के साथ लॉस होती है तो क्या आया कि हम नेक्स्ट कैंडल पे बार बार MTG लें या फिर अपने नेक्स्ट टारगेट का वेट करें? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ये बताते हैं सेकंड स्टेप जाओ, थर्ड स्टेप जाओ, फोर्थ स्टेप जाओ, तो क्या इस तरह कोई ट्रेड लेनी चाहिए या फिर अपना नेक्स्ट टारगेट का वेट करें, वहाँ पे जाके रिकवरी करें? नहीं, वन स्टेप ही MTG गाइज आप लोगों ने यूज़ करनी है। अगर आप सेकंड स्टेप जो पर जाते हैं तो आपका अच्छा खासा जो अमाउंट का परसेंटेज है वो गिर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2% का रिस्क लिया है, 4 की आपकी MTG है, 6% हो गई है। अगर आप कहते हैं कि 6 मेरा रिकवर हो जाए, मैं प्रॉफिट में भी आऊँ, तो ज़ाहिर सी बात है आपको 8% या 10% का मज़ीद रिस्क लेना होगा नेक्स्ट कैंडल पर, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका 20% अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वन स्टेप MTG पर ही जाना है, ठीक है। अगर आपको लॉस हो जाता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप मार्केट से फाइंड करें, और प्रीवियस जो आपने ट्रेड्स ली हैं, अगर 2% पहले रिस्क लिया है तो आप देन 3% से आप अपना रिस्क लेके उसे 2 ट्रेड्स में आप रिकवर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा रिस्क बढ़ा जी गाइस, इसी तरीके से आपने मनी मैनेजमेंट को ही फॉलो करना होता है। ये नहीं कि अंधाधुंध आपने ट्रेड लगाई जानी है, अगर आपकी MTG लॉस होती है आपने फिर अप डायरेक्शन की 5-6 और मार दी, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से चलना है। जब आपकी MTG लॉस हो जाए आपने अपने नेक्स्ट टारगेट का वेट करना है, और वहाँ पर चाहें तो अपनी अमाउंट का कुछ फ़ीसद बढ़ा दें, लेकिन ये नहीं कि आप 100% अमाउंट मार रहे हैं। और साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो जाती है। इंसान जब ट्रेड लॉस होती है तो इंसान की साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है तो वो अंधाधुंध ट्रेड मारना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं करना। हम अपने कोर्स में प्रॉपर बताते हैं कि भाई आपने कौन से ऐसे की लेवल्स हैं, कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जहाँ से आपने रिकवरी करनी है जाकर। क्योंकि सम टाइम जब मार्केट फॉलो नहीं करती तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ हैं, हम जब आपको सिखाएंगे तो आपको ख़ुद भी आइडिया हो जाएगा कि कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं मार्केट ने वहाँ से रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। वो कौन से कैंडल्स है जहाँ से मार्केट ने आपको जो है वो ट्रेड देनी है। अब यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन के साथ अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली गई है, इसका रीज़न सर से पूछते हैं। सर क्या रीज़न था इसका अप डायरेक्शन की आपने यहाँ से ली? देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस तो एक सपोर्ट लेवल आ गया, ठीक है। हाईली चांसेस है कि हमारी ट्रेड जो है ये विन होगी, ठीक है। जैसा कि आप देखें कि हमारी ट्रेड विनिंग में कन्वर्ट हो गई है। तो सेफ्टी मार्जिन से जो ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो मार्केट में प्लेस करते हैं, ठीक है। सर क्या अभी भी नीचे विक बाकी है तो यहाँ पर भी सेफ्टी मार्जिन के साथ आप डायरेक्शन के लिए जा सकती है? देखिए लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, पर अगर आप 1-2 ट्रेड अपनी मार्केट से ले लेते हो तो हर कैंडल्स पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये इसे ब्रेक भी कर सकती है, अभी यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पे ऑलरेडी देखा कि मार्केट में प्रेशर था, आपने देन टिल का वेट किया कि टिल के पास मार्केट गई, थोड़ा ब्रेक किया, आपने रिवर्सल ले लिया। देखें अभी ये कैंडल तो आ ही नहीं रही नीचे, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट सेकंड में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे मार्केट ने भी आपको ट्रैप करना है, आपने प्रॉपर सेफ्टी मार्जिन के साथ ही जो है मार्केट में बैठना है और अपना मार्केट से प्रॉफिट लेना है, ना कि मार्केट को अपना पैसा देना है। जी गाइज, यही है कि सेफ्टी मार्जिन का मकसद ये है कि अगर आपकी फेवर की कैंडल नहीं भी बनती तो थोड़ा शेडो की वजह से आपकी वो ट्रेड
विन हो जाती है। सर यहाँ पर हमारे बिगनर जो स्टूडेंट्स हैं, बिगनर ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ करते हैं, ज़रा ये बता सकते हैं आप यहाँ पर? जैसे अभी ये प्रीवियसली आप अप की ले सकते थे, लेकिन आपने वेट किया टिल फिल होने का, तो यहाँ पर बिगनर क्या करते हैं यहाँ पर? देखो बिगिनर पता क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 लेवल है ना, अब उन्होंने देखना है कि भाई ये स्पिनिंग बॉटम बन गई, ये हैमर बन गया, हैमर लेवल को टच कर गया, ठीक है। अब जी हमने धड़ाधड़ यहाँ से बाय कर लेना है, ठीक है। धड़ाधड़ यहाँ से बाय करते हैं, उनकी एमटीजी भी लॉस हो जाती है। प्रॉपर आप लोगों को समझाया जाता है कि जब इस तरह की कोई बड़ी विग बन जाती है तो आप स्टे किया करें मार्केट में कि उसकी टिल की फीलिंग हो। जैसे अब 2 कैंडल ने देखें प्रॉपर, अगर मैं इस लाइन को उठा के यहाँ पे फर्स्ट टिल पे रखता हूँ, ठीक है, प्रॉपर मार्केट ने जैसे ही टिल फिल किया तो आप यहाँ से आप रिवर्सल लेते हैं, विदाउट एमटीजी आपकी ट्रेड अच्छी खासी विनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। बिगिनर क्या करता है, इन्हीं 2 कैंडल्स में अपना लॉस करके मार्केट को कहता है कि भाई मार्केट नहीं ठीक। तो मार्केट ने तो आपको ट्रैप करना है, आपने मार्केट के हिसाब से चलना है ना कि मार्केट को अपने हिसाब से आप लोगों ने चलाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो क्या ये टिल मार्केट फिल करते हुए जाती है, हर बार फिल करेगी या फिर फिल नहीं करती? क्या इसका क्या सिनेरियो है, क्या सीन है? नहीं देखिए, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप रिजेक्शन देख लेते हैं कि मार्केट में सेलर्स की मिकदार कितनी है और बायर्स की कितनी है। अगर आप प्रीवियस देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम आपके पास सेलर का है, ठीक है, ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम आपके पास सेलर का है। बाज़ दफ़ा आपको बायर्स भी जो है और सेलर्स भी जो है सेम पोजीशन में नज़र आ रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है। देन चांसेस होते हैं कि मार्केट वहीं से जो है वो अपना रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्ट्रांगली मोमेंटम सेलर का था, तो मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि आप सेफ्टी मार्जिन से जो है एंट्रीज प्लेस करके अपना प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं तो आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही टिल फिलिंग का इंतज़ार करना था तो आप धन भी आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस कर सकते थे, एक अच्छी एंट्री, क्योंकि यहाँ पे देखें बायर फेलियर आपको कैसे नज़र आ रही है कि यहाँ पे बायर अपने टिल के अंदर ही एंड होते जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 कैंडल्स बैक टू बैक आई हैं कि जिनमें सेलर अपने टिल के अंदर ही एंडिंग होते जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ऊपर वाला आपने लेवल रखा है उससे क्यों रखा है और वहाँ पे रिट्रेस वगैरह किस तरह हुआ, ज़रा ये थोड़ा सा पब्लिक को गाइड कर दें। चले हम चलते चलते थोड़ी और नॉलेज दे देते हैं इनको। देखिए मार्केट अगर आप यहीं से देखते हैं ना तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो आपको वैसे ही बाय साइड का दिख रहा है, ठीक है, कि मार्केट जो है यहाँ से बाय साइड का मूव लेती हुई बाय साइड की ओर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको तो वैसे ही पता लग गया है कि मार्केट अगर ब्रेक भी तो बाय साइड को ही ब्रेक करेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो आपके पास मार्केट का बाय साइड का है। अब देखिए मार्केट ने जैसे ही इधर ब्रेक किया तो 2 कैंडल्स ने मिलके यहाँ पे आके प्रॉपर रिट्रेस किया, ठीक है। कैंडल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। 2 रेड कैंडल्स ने आके प्रॉपर यहाँ पे लेवल को रिट्रेस किया। देन आप यहाँ से अपनी बाय साइड के लिए एंट्री प्लेस करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, ठीक है। तो सर ये बताइए, सम टाइम ऐसा होता है मार्केट किसी लेवल से बिल्कुल उठती है और सम टाइम ऐसा होता है कि गिरती है, तो जिस लेवल से उठे या गिरे क्या वापस उसी लेवल पर आती है तो वहाँ से रिट्रेस आपको मिल सकता है या रिवर्सल का ट्रेड? अगर आप इसी कैंडल को ले लेते हैं तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एज अ डिमांड जोन तकरीबन आपके पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए तो मार्केट जैसे ही देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। जब इस तरह की कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जब इस तरह की आपके पास की सनार लेवल आती है ना तो इसे हम एज अ एग्जॉर्शन कैंडल कंसीडर करते हैं, ठीक है। सेलर जो थे उनकी एरिया एंट्री जो है डिमांड जोन के हिसाब से बाय साइड के लिए प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, इसे सेल साइड की ओर ब्रेक कर रही है, तो देन इस मार्केट का टारगेट आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये एरिया जो है ये आपके मार्केट का एरिया है, ठीक है। तो गाइज इसी तरीके से जब मार्केट किसी लेवल से अपना उठती है तो वहाँ से आपको जब मार्केट उसी लेवल पर आती है तो वहाँ से आपको रिवर्सल मिल सकता है और मिलने के बहुत ज़्यादा 99% चांसेस होते हैं। इसी तरीके से सर ने अभी बताया आपको कि मार्केट जब नीचे आती है, अब लास्ट टाइम उठी थी यहाँ से जहाँ पे सर ने अपना जोन क्रिएट किया, लास्ट टाइम यहाँ से उठी थी, तो अब मार्केट का टारगेट
बेसिकली ये यहीं पर आएगी और यहाँ से उठेगी वापस, या यहाँ से अगर नीचे भी जाना हुआ तो एटलीस्ट आपको एक रिजेक्शन यानी एक आपको रिवर्सल देकर जाएगी। और बहुत सारे ट्रेडर यही करते हैं कि जब मार्केट का टारगेट वो फाइंड कर लेते हैं तो वो अपनी उसी डायरेक्शन पर अच्छी अमाउंट लगा देते हैं, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। क्योंकि टाइम पीरियड से क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि सम टाइम मार्केट वहाँ एरर कोई कैंडल दे दे तो उनका लॉस ना हो। तो अभी मार्केट का टारगेट नीचे है तो नीचे आ सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आज उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड किस तरह लेनी है, और वो भी सेफ्टी मार्जिन के साथ आपने किस तरह ट्रेड प्रेस करनी है। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि MTG कैसे प्रेस करनी है, ठीक है। तो जो हमारे पब्लिक के मेंबर हैं सीरीज़ एंड कोर्स के, वो भी सुन लीजिए कि जब भी हमारा कोई सिग्नल आता है वो ऑटो MTG होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने हमारे कोर्स में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी, न्यू बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, जो ज्वाइनिंग देना चाहते हैं तो काइंडली वो अभी से अपना नाम रजिस्टर करवाइए ताकि उनको 1 मई से प्रॉपर कोर्स दिया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।